चलो अभी थोड़ा सा वापस से तुम सोचोगे कि वापस से ये चीज़ आ गई मेकअप की, बट तुम लोगों ने उस टाइम पे प्रैक्टिकल करा था, है ना। अब एक चीज़ और है कि तुमने खुद प्रैक्टिस नहीं की थी, एम आई राइट? ठीक है, तो स्टेप्स हमें याद होनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई कुछ टिप्स है, थियरीज़ हैं जो हमें मतलब उन लोगों ने प्रैक्टिकल बताई थी, बट थियरी भी सुनना ज़रूरी है। ठीक है, स्किन केयर क्या होती है, नाइट केयर क्या करते हैं, अदरवाइज़ तुम मेकअप तो लगा लोगे बट उसको रिमूव नहीं करोगे तो फेस ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, मैं मेरे टाइम पे डेली मेकअप करती थी, बट मेकअप करना बुरा नहीं है। केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हो, जैसा कि कल फैशन स्टाइलिंग में सब थे ना, अटेंड किया था, तो मैम ने बोला था कि बहुत मिनिमल चीज़ें, जैसे लिपस्टिक का ही उन्होंने बताया था कि लिप्स पे लगा लो, गाल पे लगा लो, है ना। तो मेकअप करना बुरा नहीं है, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए। और इफ़ अगर करते हो तो उसकी प्रॉपर स्किन केयर होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी स्किन में जो भी डर्ट वगैरह अंदर गई है या मेकअप गया है, और जैसे हम प्राइमर वगैरह, मैं सब बता रही हूँ अभी स्टेप्स, उन लोगों ने जो जो कवर किया था हो सकता है भूल गए हो। ठीक है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम लोगों को रेडी करवाऊँगी मेकअप के साथ, बहुत सुंदर सा अपन गेटअप लेंगे। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि हमारी स्किन एक तो ब्रीदेबल है। ठीक है, हमारी जैसे आप लोग सांस लेते हो, आपकी स्किन भी ब्रीथ करती है। ठीक है, और इसमें अगर तुम कोई चीज़ फंसा दो तो क्या होगा, ये गेट बंद कर सकते हैं। नॉइज़ तो करेगा ही नहीं। इफ़ अगर हम किसी गड्ढे में कोई चीज़ फंसा दें, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगी वो चीज़, राइट। तो वैसे ही हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं, इससे हमारी स्किन सांस लेती है, ब्रीदिंग करती है ना। तो अगर उस पर तुम प्राइमर, फाउंडेशन सब लगा दोगे तो वो सांस नहीं ले पाएगी, और अगर वो सांस नहीं ले पाएगी तो एक्ने प्रॉब्लम हो जाएगा, एम आई राइट? दिक्कत होगी ना। तो स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ कि हम लोगों को मेकअप में क्या क्या स्टेप्स है, फिर उसका तुम लोगों को टिप्स वगैरह बताऊँगी, क्योंकि सीखा है, अप्लाई तो करोगे, बट उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे, तो वो चीज़ें भी इंक्लूडेड है, कैसे क्लीनिंग होती है ब्रशेज़ वगैरह की। ठीक है, सबसे पहले इफ़ अगर मैं बात करती हूँ मेकअप से रिलेटेड, ठीक है, ये लड़की बहुत सुंदर लग रही है ना। एक चीज़ देखो, इसके यहाँ पे ये डॉट 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 ऐसा छेद छेद कुछ कुछ दिख रहा है। मेकअप हमारे स्किन के टेक्सचर को कभी चेंज नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि जब तुम लोग स्क्रीन पर सेलेब्स को देखते हो, उनकी स्किन बहुत फ्लॉलेस लगती है, एकदम ऐसा लगता है कोई दाना भी नहीं है उनके चेहरे पे, राइट। बट वो क्यों लग रहा है, वो फिल्टर है या वो कैमरा का कमाल है। बट जब तुम रियल में उनकी स्किन देखोगे तो वो हमारे जैसी ही पोर्स दिखते हैं उसमें। तुम कितना भी मेकअप कर लो, रियल फेस में टेक्सचर्स विजिबल होता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि मेकअप की वजह से चीज़ें हाइड हो जाती है, हाइड होती है, एक हद तक होती है। जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे किसी का स्किन डार्क है तब उसको गोरा कर सकते हो ना, कहीं कहीं पे कुछ पिंपल्स हैं तो उस मार्क को हम, पिंपल का देखो, रेड कलर का अगर पिंपल मार्क होगा तो मार्क जा सकता है, उस पर हम कंसीलर लगा सकते हैं या कलर करेक्टर। बट अगर पिंपल बम्प है, ऐसा बड़ा सा पिंपल है, तो उसका रेडनेस तो चली जाएगी, बट क्या वो पिंपल का बम्प नहीं दिखेगा? वो दिखेगा, वो मेकअप हाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब जो टेक्सचर है स्किन का, वो मेकअप भी हाइड नहीं कर सकता। ठीक है, सो रिलैक्स, जो है जैसी स्किन वैसी होनी चाहिए। ज़्यादा पानी पियो, यू विल लुक गुड। ठीक है, तो अभी अगर मैं स्टार्ट करती हूँ मेकअप से, तो सबसे पहले मेकअप करने से पहले क्या स्टेप होती है, कोई बताएगा? किसी को याद है? क्लेंजिंग, बोलो बोलो, अच्छे से बोलो। अच्छा, उसके भी पहले अगर बोलूँ तो क्या नेसेसरी है? क्या वर्ड बोलो ना। सबसे पहले आपका फेस का फेशियल हेयर नहीं होना चाहिए। मेकअप सुंदर कर लोगे, अगर आईब्रोज नहीं बनी है या मान लो अपर लिप्स नहीं किए हुए हैं, तो वो स्किन पर्टिकुलरली ब्लैक दिखती है, डार्क दिखती है। तो तुम अगर मेकअप भी कर लोगे
और अगर तुम्हारे सामने कोई खड़ा है तो वो मेकअप के साथ साथ तुम्हारे बाल भी गिन के बता देगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई सबसे पहले हमारा फेस क्लीन होना चाहिए। जितना अभी फॉर एग्जांपल बॉडी हेयर हमारे जितने भी होते हैं, ठीक है, उसका क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गंदगी है, इसको क्लीनिंग रहना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे फेस पे भी होता है, ठीक है। तो जब भी हम मेकअप करते हैं मेक श्योर हमारा उससे पहले आईब्रोज किया हुआ हो, ठीक है, अपर लिप्स किया हुआ हो, या जिसको भी जैसे बियर्ड टाइप गर्ल्स को भी जैसे हार्मोन प्रॉब्लम होती है तो इफ अगर है तो वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग फेशियल करवाते हैं तो ब्लीच करवाते हैं, जिससे कि ये हमारा जो पर्टिकुलर ब्लैक हेयर होता है ये ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब ये ब्राउन में कन्वर्ट होता है तो ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती है। और बहुत से लोग जो वैक्स नहीं करवाते वो पूरी बॉडी में ब्लीचिंग भी करवाते हैं, जिससे बाल काले नहीं होके ब्राउन दिखते हैं, पर बाल ज़रूर होते हैं, लाइट में फिर दिखेगा वो। तो अगर फोटोग्राफी या कुछ करवाते हो तो मेक श्योर कि हमारे फेस के हर जगह से बाल क्लीन हो। नोज़ हेयर भी हमारे क्लीन होने चाहिए। DSLR से पिक्चर क्लिक करवाओगे तो वो दूर से फिर तुम्हारा मुंह तो अच्छा दिखेगा मगर हेयर दिखने लगेंगे। और एक चीज़ और बोलूँगी, इसको हेयर्स नहीं हेयर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हेयर। हेयर का प्लूरल हेयर ही होता है, तो कभी किसी के सामने हेयर्स मत बोलना। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो जब भी मेकअप करो हमेशा क्योंकि बाल होगा तो वहाँ कालापन होगा, और अगर बाल नहीं होगा तो वो चीज़ गोरा। तो तुम्हारी जो अभी स्किन है हेयर के साथ उससे कई गुना ज़्यादा तुम गोरे हो इफ़ अगर सिर्फ हेयर हटवा दो अपने, ठीक है। और जो नहीं हटवा सकते, जिनको लगता है नहीं करवाना है, तो दे कैन गो फॉर ब्लीचिंग एज वेल। फेशियल में वो चीज़ इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम फेस पे वैक्स करवाएंगे तो दाने आ जाते हैं, आते हैं, सेंसिटिव होता है हमारा ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो वैक्स से करवाते हैं तो दाने उठ जाते हैं। तो जिसका भी जैसा भी सूटेबल होता है आप वो पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकते हो सकता है थ्रेडिंग से ना आते हो तो फिर वो चीज़ थ्रेड से भी करवा सकते हो, बट क्लीनिंग इज़ नेसेसरी मेकअप से पहले, ठीक है। इसी के साथ साथ बॉडी ऑर्डर अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है मेकअप का, जो भी था अभी मैं सिर्फ आप लोगों को वो टिप्स दे रही हूँ जो ग्रूमिंग में हमारी ऐसी, जैसे कल मैम ने परफ्यूम्स का एग्जाम्पल दिया था कि वो लड़की के अंदर से बहुत स्मेल आती है बट दिखने में बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो इफ़ अगर हार्मोन्स प्रॉब्लम है जिस वजह से हमें पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है, तो पानी ज़्यादा पियो। पानी एक ऐसा इलाज है जो आपके हार्मोन्स में जो पसीने का प्रॉब्लम है इसको क्लीन करता है। दूसरा एक डिओड्रेंट आता है, इफ़ अगर आपको पता हो, है ना, अच्छी कंपनी का डिओड्रेंट अगर लेते हो 24 घंटा अपने अंडर आर्म्स पे जैसे भी आप लगाना चाहते हो उसको, तो वो पर्टिकुलरली जो डिओड्रेंट होता है वो 24 घंटा आपके पसीनों को रोक के रखता है, ठीक है। तो यू कैन यूज़ दैट इफ़ अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो, है ना। और नहीं है तो वेल एंड गुड, बट अपने पास हमेशा एक परफ्यूम कैरी करना ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं सो मेक श्योर कि हम यहाँ से गुजरें और पीछे से लोग झूलते हुए कि वाह कितनी अच्छी खुशबू है, ठीक है। जैसे मैम बता रही थी ना कल की, याद हो जाता है कि पर्सन की खुशबू क्या है, ठीक है। तो हमारी खुशबू हमारी पहचान होती है। एक बार किसी के अंदर से गंदी सी स्मेल आ गई, वो पर्सन आपको हमेशा याद रहेगा कि मेरे को इसके सामने नहीं खड़ा होना है, ठीक है। लेकिन कोई अगर खुशबूदार पर्सन होगा तो वो जैसे ही आएगा तुम खुद ही दिमाग में लगाओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास से कोई गुजरा है और उसकी खुशबू, जब भी वो गुजरता है रोज़ ही खुशबू आती है उसके अंदर, और ऐसे लगता है कि उस व्यक्ति के पास जाऊं और बात करूं, लगता है। और जो व्यक्ति एकदम पसीने से लथपथ, या चलो पसीने वाला भी नहीं, और वो यूं ही तुम्हारे साइड से पास होगा, तुम थोड़ी सी भी स्मेल आ गई तो तुम सोचोगे यार ये दिखे नहीं मेरे को दोबारा। ऐसा कुछ होता है क्या? तो तुमको अच्छा लगेगा अगर तुम्हारे लिए कोई ऐसा बोलेगा कि ये पर्सन मेरे को मेरे सामने से नहीं जाना चाहिए, जबकि ऐसा सुनने में ये अच्छा लगता है कि ये पर्सन मेरे यहाँ से बार बार जब मुझे खुशबू आती है देखते से एक स्माइल आ जाती है, ठीक है। तो हमेशा हमें खुशबूदार रहना है, और लड़कियों को तो रहना ही रहना है, ठीक है। लड़कों का तो फंडा ही अलग चलता है, वो तो 2-2 दिन में नहाते हैं, जो भी जैसा भी ऑफेंड मत हो ना, बट ये लड़कों का रहता है ये चीज़ें, ठीक है। दे प्रेफर कि हाँ ठीक है, तो उनका जब मन होता है वो अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो पूरा दिन निकाल के फिर रात को नहाने जाते हैं, और कुछ लोगों को क्लीनलीनेस की इतनी आदत होती है कि वो एक दिन में 2-2 बार नहाते हैं गर्मियों में, और अभी गर्मी ऐसी है कि एक बार नहाओ फिर पसीना आ जाता है, ठीक है। तो इफ़ अगर पसीने का प्रॉब्लम नहीं भी है, स्टिल इस ऐसी गर्मी में हॉट वेदर में हम लोगों को डिओड्रेंट यूज़ करना अच्छा है, ठीक है। ठंडक भी देगा और आपको थोड़ा सा दूसरों से अलग रखेगा। खुशबू की अगर मैं बात करूँ, नहीं तो फिर लोग यही बोलेंगे कि छी मेरे पास मत आना। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। बीइंग अ गर्ल हमें बहुत सुंदर और हमेशा इतना, अप्सरा वर्ड है ना, अप्सरा हम लड़कियों को दिया गया है,
तो ऐसा समझो कि जब मैं यहाँ खड़ी रहूँ तो सबके सब मुझे देखें, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। दिस इज़ वॉट ग्रूमिंग। आप लोग क्यों कर रहे हो? ताकि हर किसी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन पाओ। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो पूरा IPS मेरे को देख सकता है, इतनी पावर रखनी चाहिए कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, ठीक है। ईगो नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि अपने आप को एकदम हवा में समझ के कि किसी और से बात ही नहीं करनी है फिर, ठीक है। बट फेमस होते हो तुम लोग इन सब चीज़ों से। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव रहोगे ना, लोग खुद आएंगे तुम्हारे पास और बोलेंगे कि भैया हमको तुमसे ये काम करवाना है। और यूँ काम होते हैं लड़कियों के, जो लड़कियाँ सुंदर होती है ना, बस उनको बोलने की देर होती है और सब ऐसे आगे पीछे झूलते झूलते काम करते हैं उनके। तो किसी से रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बढ़िया हाई हील बन के जाओ। शॉर्ट ड्रेस का नहीं बोलूँगी, हम इनफैक्ट साड़ी में भी बहुत अच्छे ही लगते हैं ना, तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि शॉर्ट ड्रेस पहन के जाओ किसी के सामने और वो चीज़ करो काम करवाने के हिसाब से। तुम अच्छे लगोगे, सामने वाला यूँ भी तुमको अच्छा समझेगा, ठीक है। यूँ ही उठ के चले जाओगे तो बोलेगा भैया तू जा, बाहर निकल, ठीक है। भाव नहीं मिलेगा। तो भाव चाहिए लड़कियों को, किसी का भी, ठीक है। काम करवाना है किसी से भी, तुम ट्राई करके देखना आज मेरी ये बात। कहीं भी जाओगे ना, अच्छे से बढ़िया टिप टॉप सुंदर बन के जाना, यूँ काम हो जाएगा तुम्हारा। एडमिशन लेने भी जाओगे तो लोग तुमको यूँ उठाएंगे, अरे अरे बैठो, ऐसे समझेंगे कि बहुत रईस ज़्यादा घर से आए अपन। मैं किसी की फैमिली को नहीं, स्टेटस को बोल रही हूँ, बट येस, जो झूठ हम जितना दिखा सकते हैं उतना दिखाओ, ठीक है। यहाँ पर मैंने किसी का भी स्टेटस को पॉइंट आउट नहीं किया है, तो मेक श्योर तो बुरा लगा के बैठ जाओ कि मैम ने हमको ऐसा बोल दिया, ठीक है। ब्रश क्लीनिंग, अब हाइजीन की बात हो रही है तो जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं कि वो हमेशा क्लीन होने चाहिए। अपना ही ब्रश किसी और पे लगा के फिर खुद पे लगा रहे हो, ये मत करो। उसकी स्किन का हो सकता है, उसको एक्ने प्रॉब्लम हो, पिंपल्स हो, कुछ भी बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी किसी से ना शेयर करूँ, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ब्रश क्लीन कैसे होते हैं, या स्पॉन्ज जो वो यूज़ कर रहे थे ना, ब्लेंडिंग टूल, वो कैसे क्लीन होता है? थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी लो, शैम्पू डालो उसमें, ठीक है, अच्छे से, और उसमें जो तुम्हारा ब्यूटी ब्लेंडर या ये ब्रशेज़ हैं उसको अच्छे से रगड़ो। सारा फाउंडेशन, कंसीलर जो भी ब्रश पे लगा होगा वो निकल जाएगा। गर्म पानी और सिर्फ शैम्पू, जो भी नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हो, पाउच वाला भी अगर 1-2 रुपये का यूज़ करते हो तो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, पाउच वाला हम भी यूज़ करते थे पहले, अभी तो ठीक है, प्रोडक्ट बड़े बड़े आ गए। नहीं तो तुम मुझे ऐसा लुक दे रहे हो कि मैम पाउच वाला भी यूज़ करती, तो सब करते थे। ऐसे कोई मैं भी एलीट फैमिली की नहीं हूँ कि मैंने कभी पाउच यूज़ नहीं करा है, ठीक है। 1-1, 2-2 रुपये वाला आपकी किस्मत, आप खुद बनाते हो। आज ये लेवल है कि हम बड़े बड़े लॉरियल के शैम्पू यूज़ करते हैं, मगर वो मैंने ख़रीदा है, मेरे पापा ने नहीं ख़रीदा था, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होते हैं सक्सेसफुल लाइफ के, या धीरे धीरे जब हम चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, खुद के पैसे से ख़रीदा हुआ शैम्पू भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ब्रश क्लीनिंग हो गया या ब्यूटी स्पॉन्ज हो गया, थोड़ी देर उसको शैम्पू में गला के पहले रख दो ब्रशेस को, फिर उसके बाद उसको उठाओ और उसको बार बार ऐसे दबा के क्लीन करो ताकि वो सारा निकल जाए। फिर उसको नॉर्मल वाटर से आप लोग क्लीन करोगे तो हो जाएगा। उसको सुखाना ज़रूरी है। अगर ब्रश गीला का गीला रख दिया, स्पॉन्ज गीला का गीला कहीं रख दिया तो फंगस लग जाती है, वही यूज़ करोगे तो फिर ख़राब हो जाएगा ना फेस। तो बेटर है कि उसको हवा में पहले सूखने दो, फिर दोबारा ट्राई करो। अब उसकी एप्लीकेशन कैसे क्या यूज़ है वो तो मैम ने बताया ही था। कुछ ऐसा लग रहा है क्या नया सुन रहे हो या सुन लिया था उधर मेकअप में? मैं हाइजीन की बात कर रही हूँ, ठीक है। यस और नो? हाँ ना। तुम इतना डर क्यों जाते हो? मेरे से डर लगता है क्या? मैंने एकदम से बोला तो। अच्छा, मेकअप की पावर अभी मैंने बहुत अपने अच्छे सरल भाषा में बताई कि जो चाहो वो काम हो जाता है, जो चाहो वो मिल भी जाता है। खूबसूरत लगना बस ज़रूरी है, ठीक है। और लड़कियों का दिमाग बोले हो नहीं हो, सुंदरता से हर कोई अट्रैक्ट होता है। लोग बोलते हैं लड़कियों का दिमाग घुटने में, कौन बोलता है ऐसा? हाँ, बॉयज़ हाँ बोलते हैं। कभी कभी तो मेरा हस्बैंड मुझे ही छेड़ता है, बोलते तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? मैं बोलती तुम्हारा एड़ी में है क्या? चलो, अब मेकअप की जो पावर है वो क्या है? आपके जितने भी फेस के फ्लॉज है, प्रॉब्लम्स है, जैसे उन्होंने बताया ना कि अगर डार्क सर्कल्स है तो हम लोग कलर करेक्टर लगा लेते हैं, ठीक है। मोटा फेस है तो कॉन्टूरिंग करते हैं तो पतला लगता है, ठीक है। जैसे कपड़ों में भी होता है, इफ़ अगर मेरी हाइट कम है तो मैं थोड़े अगर लॉन्ग प्रिंट्स के कपड़े पहनती हूँ, जैसे लाइनिंग, ऐसी लाइन नहीं ऐसी वाली, तो वो इल्यूजन कैसा क्रिएट करेगी कि मैं लंबी हूँ, ठीक है। और जो लॉन्ग होता है उस अकॉर्डिंगली वो वैसे कपड़े पहनता है, तो थोड़ा ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग है तो और ज़्यादा ही लॉन्ग लगे। जैसे दीपिका पादुकोण की बात करें तो ऐसे कपड़े पहन ले तो वो और ज़्यादा ही लंबी लगेगी, और हील भी पहन ले तो
तो उनका जो हाइट के अकॉर्डिंगली फुटवेयर भी होता है, तो वो ज़्यादा पॉइंटेड या ऐसी हील्स पे नहीं जाते जो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है। इफ़ अगर हम छोटे हैं तो हमारे पैर ऑब्वियस छोटे ही हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाई वेस्ट शॉर्ट्स हो गए तो हाई वेस्ट पहनोगे आप यहाँ से, ताकि फिर पैर थोड़े लॉन्ग लगे। पैर लॉन्ग लगेंगे तो अपने आप इल्यूजन हो जाएगा कि हाइट लंबी है। जिनके पैर, अब हाइट छोटी है तो पैर भी छोटे ही होंगे, एम आई राइट, ठीक है। और जिनके फिर लॉन्ग होते हैं तो वो शॉर्ट्स थोड़े से हाई वेस्ट ना पहने, ठीक है। तो ये टिप्स होती है इल्यूजन, तुम्हारी आंखों के सामने धोखा क्रिएट करने का। तो वैसे मेकअप का भी है, वो धोखा ही है एक, ठीक है। लोग बोलते हैं कि इतने किलो का मेकअप लगा, इतने किलो का नहीं होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत अच्छा बढ़िया होता है। रोज़ लगाओ अच्छा लगेगा, बट रोज़ लगा रहे हो तो उसकी केयर भी करो। बालों में हम लोग स्ट्रेटनिंग वगैरह करवाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने बोटॉक्स कराया तो देखो कैसे झाड़ू जैसे हो रहे हैं बाल, ठीक है, क्योंकि केयर नहीं किया। अब केयरिंग में क्या बोलते हैं, बाल प्रॉपरली शैम्पू करो, कंडीशनर लगाओ, ठीक है, हेयर मास्क लगाओ। लगाते हो हेयर मास्क? नहीं लगाते हो, ठीक है। और जिनके गॉड गिफ्ट होते हैं बाल के, तो वो तो फिर बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंने गलती से कलर करवा लिया ज़रूर अपनी शादी के टाइम पे, बट ठीक है, ख़राब हो गए बाल तो कलर पे कभी मत जाना, ठीक है। दूसरी बार कराया, पहली बार का एक्सपीरियंस बुरा था, फिर भी उस गड्ढे में कूदने की कोशिश करी मैंने कि एक बार और करवा के देखते हैं, जबकि मुझे कलरिंग नहीं करवानी थी, बट पता नहीं कैसे इच्छा हो गई कि अपने को सुंदर लगना है। अच्छा कलर मैं बताऊँ, इफ़ अगर मेरे बाल, अभी मेरे बाल चॉकलेटी डार्क ब्राउन थे पहले, अभी मैंने इस पर थोड़ा कैरेमल ब्राउन लगवाया है। कैरेमल 5 स्टार वाली देखिए कैसे ब्राउन शेड की होती है, बट थोड़ी लाइट होती है ना, तो वैसे मैंने हाइलाइट्स अपने पूरे बालों में अच्छे से करवा लिया। ज़्यादा लाउड नहीं करवाया गोल्डन, नहीं तो वो जर्मन शेफर्ड वाला लुक आता है बिल्कुल। मैंने बहुत हल्का सा अपने बालों में लुक क्रिएट करवाया, ये सोच के कि बहुत अच्छा लगेगा, बट उस दौरान 2 महीने बहुत अच्छा लगा, बट जब उसकी केयर छोड़ दी तो बाल बुरे हो गए, ठीक है। तो क्या बता रही थी, बैक टू द पॉइंट। यस, मैंने जब अपने चॉकलेट ब्राउन को कैरमल ब्राउन के हाइलाइट्स में कन्वर्ट किया तो मैं ज़्यादा गोरी लगने लग गई, ऐसा मैंने फील करा, क्योंकि ये काले थे या ब्राउन थे जो भी, बट जब कलर करवाया तो मेरी स्किन ज़्यादा खिलने लग गई, ज़्यादा गोरी लग गई। इफ़ अगर मैं थोड़ा गोल्डन टच पे जाती या थोड़े से ब्राउन का शेड और लाइट होता तो मैं और गोरी लगती। ये चीज़ें बालों के कलर चेंज करने से भी हो गई, राइट। तो दैट इज़ वाई हर चीज़ का कलर थ्योरी चलता है। हम काले हैं तो खुद को गोरा बता सकते हैं, और अगर हम गोरे हैं तो खुद को जैसा भी डस्की बताना है, लुक जो भी है जैसा भी है, ठीक है। हमारे बालों के चेन से, हमारे कपड़ों के कलर से, हमारी फुटवेयर से छोटे को बड़ा कर सकते हो, एवरीथिंग, ठीक है। तो जो हम चाहे वो हम हमारी बॉडी के साथ वैसा लुक क्रिएट करके कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट ग्रूमिंग, ठीक है। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सामने वाले को दिखाना अच्छा लगता है, मैं वो कर सकती हूँ। तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं फेस के, जैसे आप अभी कपड़ों में और इन सब से बॉडी का सब कुछ चेंज कर रहे थे ना, वैसे ही हमारे फेस में भी जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो मेकअप हाइड कर देता है। राइट बेस राइट मेकअप, इफ़ अगर राइटली फाउंडेशन तक की प्रोसेस सही की है तो मेकअप अच्छा लगेगा, वरना तुम्हारा फाउंडेशन केकी, ड्राई, निकलने वाला, मेल्टिंग, ये सब लगेगा। तो इफ़ अगर बेस कैनवास की, कैनवास वर्ड इसको दूंगी मैं, इफ़ अगर, अच्छा एक एग्जांपल से समझो, एक पत्थर है, खुरदुरा सा ईंट है, ईंट के ऊपर क्या लगाते हैं पहले, सीमेंट, ठीक है। घर जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, ईंट है उस पर सीमेंट लगाई, तो सीमेंट से ईंट के अंदर जो खुरदुरापन था वो पैक हो गया। पर सीमेंट का खुरदुरापन कैसे पैक होता है, पुट्टी लगाते हैं, हिंदी शब्द बोलते हैं इसको, ठीक है, प्लास्टर या जो भी आप समझो, जैसा भी, वाइट कलर का एक आता है उसमें, देखा, कट्ठा रहता है बहुत, वो पेस्ट लगाया जाता है। मुझे प्रॉपरली उसकी टर्मिनोलॉजी तो नहीं बट पता है, बट तुम इमेजिन करो एक पत्थर है बहुत खुरदुरा सा, उस पर सीमेंट से उसको लेवल तो दे दिया, ठीक है, लेवल के बाद उस पर वाइट कलर का प्राइमर बोलो या पुट्टी जो भी बोलो वो लगाया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वाइट कलर का एक बिल्कुल फ्लैट बेस हो गया। अब नीचे क्या था, गंदा सा पत्थर, लेकिन वो जब सफ़ेद, फिर उस सफ़ेद के ऊपर आई गेस कुछ स्टेप होती होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ वो कलर उस पर चढ़ गया, यानी तुम्हारा फाउंडेशन जो भी स्किन का कलर है वो चढ़ गया। तब मुझे बताओ स्किन कैसी थी, पत्थर जैसी थी ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो वो हाइड हो गया। बहुत ईजी एग्जाम्पल से मैंने इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करी। हमारा फेस भी ऐसा टेक्सचर वाला है, उस पर तुम लोग ज़माने भर के प्रोडक्ट लगा के उसको बिल्कुल फ्लैट एकदम कैनवास जैसा कर देते हो, ठीक है। उसी तरीके से मैं बता रही हूँ, इफ़ अगर बेस राइट है, यानी तुम्हारा वाइट कलर का जो तुमने पुट्टी लगाई है उस पर ना, उसको उसके उनकी भाषा में भी उसको प्राइमर बोलते हैं, तो वो अगर सही लगाया है तो तुम्हारा आगे का मेकअप और खूबसूरत लगता है, ठीक है।
नेचुरल ब्यूटी तुम्हारी जो रहती है वो इन्हांस होती है। किससे? मेकअप से। तुम बहुत से लोग, जैसे मुझे अदिति ने ही बोला था, मैम ऐसे ही नेचुरल ब्यूटी अच्छी लगती है, मेकअप इतना करके हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अच्छी चॉइस है, मेकअप डेली करना भी नहीं चाहिए, बट जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूर करना है। बट क्या होता है ना, मेकअप से अभी जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है ये और ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि जो लोग सोचते हैं कि नेचुरल ब्यूटी ही हमारे लिए अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, बस तुम्हारी जो बॉडी है और इन सब का रहता है उसकी क्लीनलीनेस रखो, अदरवाइज़ यू लुक प्रिटी। बट थोड़ा सा जब हम ग्रूमिंग पे जाते हैं तो ये वाला जो सिंपल नेचुरल ब्यूटी है ये काम नहीं आता है ना। तो वो कहीं ना कहीं कमी लगती है, ऐसा लगता है सुंदर कपड़े सब पहन लिए, बट यार एक लिपस्टिक होती, भले ही मैं कुछ भी नहीं लगाती बट एक लिपस्टिक ही लगाती तो मैं और ज़्यादा उस लुक को और क्लियर कर लेती, ठीक है। और जितना मेकअप की पावर की अगर मैं बात करूँ या कपड़ों की, मैं हर चीज़ को रिलेट करके बोल रही हूँ, उतना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जिस दिन तुम तैयार हुए थे यहाँ पे, कैसा लग रहा था? अंदर से फील आ रहा था कि मैं ही मैं हूँ या मैं ही यहाँ की हीरोइन हूँ, ऐसा करके, ठीक है। जब हम रेडी होते हैं कांच के सामने, मिरर के सामने, अच्छे कपड़े पहन के मेकअप करते हैं बढ़िया, तो वे लगता है मैं ही हुस्न परी हूँ। लगता है क्या? घर का सोचो, यहाँ का भी नहीं तो घर पे किसी फंक्शन में गए, पार्टी में, बहुत घर के किसी फंक्शन में गए, तब हम बहुत ज़्यादा भयंकर तैयार होते हैं, एकदम लहंगा हैवी, उस पर हाई हील्स या शूज़ जो भी आप लोग प्रेफर करते हो, ठीक है, लहंगे के नीचे, उसके बाद मेकअप हैवी, बालों की हेयर स्टाइल भी, फिर झुमके और सब कुछ पहनते हैं अपन लोग, सब पहनते हैं ना। तो उस दिन कैसा लगता है? ये सोच के जाते हो कि पूरी शादी में मेरे को ही सुंदर दिखना है, कि मेरे को ही लोग देखें। लोग क्या, तुम लड़कियां हो तो लड़कों को ही प्रेफर करोगे कि वो लोग मुझे देखें, राइट। तो ये चीज़, अब कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? और अगर मैं ऐसे ही लहंगा चोली बना के बोलती जाओ और तुमने झुमके वगैरह सब पहन लिए होते, हेयर स्टाइल भी बनाया होता, मेकअप नहीं किया होता, तो वो कॉन्फिडेंस आता क्या? नहीं आता। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर सिर्फ मेकअप करके जाते, कपड़े उल्टे सीधे पहन के जाते शादी में, तो भी मज़ा आता क्या? नहीं आता। या फिर मेकअप अच्छा होता सब, मेरे साथ एक दो बार हुआ है कि मेरे बाल जैसे थोड़े ऑयली होते हैं, अब रात के टाइम हेयर वॉश कौन करेगा जाके, और चलो करा भी तो उसको सुखाने का 1 घंटा है ही नहीं, अब निकलना है मेरे को 15 मिनट में, तो क्या करूँ? चलो मेकअप में मैं मुश्किल से मुश्किल 7 मिनट्स लेती हूँ, 7 मिनट में मेरा मेकअप होके बाहर। ये तो जो देख रहे हो 10 सेकंड वाला मेकअप है, अभी जो तुम्हारे सामने किया, वो भी कॉलेज में क्या। सुबह नींद आती है मेरे को, मैं नहीं उठती सुबह इतनी जल्दी कि मैं मेकअप लगाऊँ, बट येस, इफ़ अगर मैं मेकअप करती हूँ तो आई टेक 7 मिनट्स ओनली। वाई? मेरी प्रैक्टिस है, मुझे आता है मेकअप। बट अभी जब तुम्हारा एक और सेशन होगा ना मेरे साथ, तब मैं तुम्हारे सामने, तुम बोलोगे तो तुम्हारे सामने करूँगी, मैं अपने प्रोडक्ट्स लाऊंगी, बट उस दिन पे तुमको भी करना रहेगा, और अगर बोलोगे तो मैं घर से करके लाऊंगी। देन यू विल टेल मी कि मैम कैसी लग रही हूँ उस दिन। अभी तक तुमने मेरे को बिल्कुल नेचुरल लुक में देखा है, जिसमें लिपस्टिक लगाई है, उसी लिपस्टिक को थोड़ा सा ब्लश में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो एनीवे, कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं तो मेकअप बहुत ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, आई विल ट्राई कि उसमें आप लोग बहुत सुंदर बन के आओ, जो तुम्हारे पास ऐसा ड्रेस हो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो कि ये मेरा बेस्ट कपड़ा है या मेरी बेस्ट ड्रेस है, वो पहन के, थोड़ा मेकअप नहीं, अच्छा वाला जो हम लगाते हैं, बढ़िया बोल्ड, अगर तुमको करना हो, रेड लिपस्टिक वाला करना हो या जैसा भी, मैं कुछ फिक्स नहीं करूँगी कि कैजुअल लुक है तो लाइट ब्राउन लिपस्टिक ही होनी चाहिए, या पार्टी लुक है तो एकदम डार्क मरून, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तुम्हारे चॉइस के हिसाब से तैयार हो ना, और मेरे साथ खड़े होके कुछ भी बोलना, कुछ एक्ट करना, या कुछ भी जो भी तुम्हारा टैलेंट रहेगा, तुम्हारा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल मुझसे बात करने में चेंज हो जाएगा। अभी तुम लोग यहाँ बैठे हो एकदम सीरियस मोड में, या मैं अभी बोलूँगी तो तुम मुझे देखोगे शर्माओगे, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने कपड़े अच्छे ज़रूर पहने हैं, बट कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस की कमी है। इसने आते से मुझे बोला मैम मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, अंदर आऊँ कि नहीं, इसने मुझे यही बोला, ठीक है। तो जब तक तुम उस कपड़े में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, वो नहीं पहनो, ठीक है। जिसमें मुझे लगता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, सब मुझे देखेंगे, वो ही पहनना है, ठीक है। तो उस दिन पे वो कपड़े पहन के आओगे जो तुम्हें पसंद है, कोई थीम पे काम नहीं करवाऊंगी, ठीक है। और उस दिन पे हम बात करेंगे, और ऐसे बात करेंगे कि तुम आए, हैंडशेक किया और बढ़िया बैठ के अपन ने चिल करा, फिर मुझे बताना कि बात करके ऐसा अच्छा लगता है या उस दिन अच्छा लगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बात करने में, मैम अच्छी लग रही, हम नहीं अच्छे लग रहे, ऐसे ही सोचोगे ना, नहीं मैं नहीं अच्छी लग रही, मैं तो ऐसे ही आ गई आज, अभी मैं तैयार हुई नहीं हूँ, तैयार होके आऊँगी तो फिर उस दिन चलो हम एक दिन ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम सब तैयार हो आएंगे, मैं भी तुम भी, कोई पहचान में ही नहीं आएगा, ठीक है। क्या हुआ आसमा?
चलो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन प्रेपिंग जो उन्होंने बताया था, ठीक है, पहले ये पता करना हो कि तुम्हारी स्किन क्या है। उन्होंने ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं किया। हमारी स्किन के टाइप्स होते हैं ऑयली, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, ड्राई और सेंसिटिव। ऑयली स्किन वो स्किन होती है, मॉर्निंग में कल उठना, टिश्यू पेपर लेना और अपनी स्किन पे यहाँ, गाल पे, नोज़ पे, हर जगह पे लगाना। टिश्यू पेपर पे अगर हर पार्ट से ऑयल आया तो वो ऑयली स्किन हुई, ठीक है, हर पार्ट से, पूरे फेस पे अगर ऑयल है तो वो ऑयली स्किन मानी जाएगी। इफ़ अगर कॉम्बिनेशन स्किन है, कैसे पता चलेगा? टी जोन, टी कैसे बनता है? ऐसा और ऐसा, यानी कि फोरहेड पे पसीना आएगा, ऑयल, सॉरी पसीना नहीं, नोज़ पे आएगा, नोज़ के इधर साइड पे, यहाँ पर आएगा हमारे लिप्स के ऊपर, लिप्स के नीचे, चिन साइड पे, तो ऐसे टी जोन में आएगा तो वो कॉम्बिनेशन स्किन है। गालों पे नहीं आएगा, गालों पे पसीना नहीं आएगा तो वो कॉम्बिनेशन स्किन है। इन सब के प्रोडक्ट्स अलग अलग आते हैं हर स्किन टाइप के। नॉर्मल स्किन में ना तो ऑयल आएगा और ना ही ड्राई लगेगी, नॉर्मल लगेगी, ठीक है, कि तुम एक बार वॉश कर लोगे तो तुमको कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं और ऑयल भी नहीं आया, ड्राई भी नहीं लगी। फिर होता है ड्राई स्किन, ऑयल ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी ऑयल नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल टोटल ड्राई स्किन है आपकी। एक आती है सेंसिटिव। अब सेंसिटिव कैसे समझ में आए? तुमने कभी प्रोडक्ट्स को लगाया हो और इरिटेशन हुआ हो किसी हर प्रोडक्ट के साथ, चाहे एक पाउडर ही क्यों नहीं लगाया हो, स्किन अगर इरिटेट करने लग गई, जलने लग गई कुछ भी लगाने से, कुछ भी, तो हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव मानी जाती है, ठीक है। तो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है सेंसिटिव स्किन के। इतना क्लियर हुआ? अब जब भी हम स्किन प्रेपिंग करते हैं तो उन्होंने बताया था जैसे क्लेंजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं और मॉइस्चराइजिंग करते हैं। इसमें एक सनस्क्रीन भी है। तुम अगर मेकअप नहीं करते हो तो इस प्रोसेस को एटलीस्ट फॉलो करो, इससे धूल मिट्टी नहीं जाएगी और तुम्हारी जो नेचुरल ब्यूटी है बिना मेकअप के, वो ज़्यादा सुंदर लगोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लेंजिंग है, ये डेली करना है। क्लेंजिंग मतलब मुंह धोना तुम्हारा, फेस वॉश से, साबुन से नहीं। कितने लोग हैं साबुन से मुंह धोने वाले? मैं जितने लड़कों के मुंह से सुनती हूँ वो कहते हैं हम तो साबुन से मुंह धोते हैं। सर आप किससे धोते हैं? साबुन से? साबुन से नहीं धोते, वो बोलते हैं। और उल्टा पता है, वो लोग साबुन से धोते हैं, कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फिर भी लड़कों की स्किन ज़्यादा अच्छी होती है लड़कियों के कंपैरिजन में। ऐसा लगता है हम प्रोडक्ट यूज़ करके ख़राब कर देते हैं स्किन को। तो ये क्या कर रही है? क्लेंजिंग कर रही है। ये डेली होना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, 2 बार, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले भी। बट गर्मी का ऐसा है कि हमें 2-3 बार फेस वॉश कर ही लो, इतनी धूल मिट्टी चिपक रही है और पसीना आ रहा है, ठीक है। तो क्लेंजिंग होनी चाहिए डेली बेसिस पे। क्लेंजिंग के बाद टोनिंग होनी चाहिए। टोनिंग मतलब आपके पोर्स को श्रिंक करना। ओपन पोर्स हैं, खुले खुले बड़े बड़े दिखते हैं, जिनके नहीं भी है। अच्छा, मैं अभी बताऊंगी टोनिंग कौन सी स्किन के लिए होना चाहिए। आइस, बर्फ़ लो, प्रोडक्ट्स पे खर्चा मत करो, बर्फ़ लो और ऐसे दबा दबा के कपड़े में बांध के उसको ऐसे प्रेस करके लगाओ, ठीक है। ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है। ड्राई स्किन वालों को पोर्स की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उनके ऑयल ही नहीं निकलता है। ऑयल निकलने के लिए कोई गड्ढा छेद होना चाहिए ना, तो वो ऑयली स्किन वालों के पास होती है वो चीज़ें, ठीक है। तो ऑयली स्किन अगर है आपकी तो ही टोनिंग होती है, तो उनके लिए स्प्रे वाले टोनर्स आते हैं, ठीक है। कौन से आते हैं? स्प्रे वाले, बहुत सारे आते हैं। और वो भी आते हैं लिक्विड में, कि एक पैड आता है, कॉटन पैड, उस पर अपन ने डिप करा और ऐसे रख के ऐसे थोड़ा थोड़ा, जिधर भी पोर्स आते हैं, आई गेस तुम लोगों के यहाँ पे चीक साइड पे, इधर जहाँ भी पोर्स है सिर्फ वहाँ पे प्रेस करना है, धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं। फिर उसको 1 सेकेंड छोड़ देना तो वो थोड़ा अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्लियर। तो और आइस, बर्फ़ की अगर मैं बात करूँ तो वो सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, चाहे ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, सेंसिटिव हो, कुछ भी, ठीक है। बर्फ़ अच्छी है। और बर्फ़ का जो फेशियल मसाज होता है उसको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। कैटरीना कैफ करती है ये। एक बोल लेना है हमको, बाउल नहीं, बोल क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश करेक्ट कर रही हूँ, जो भी लोग इसको बाउल कहते हैं वो गलत है, इसको बोल प्रोनाउंस किया जाता है। तो बोल लिया हमने और उसमें पानी लिया थोड़ा सा और बर्फ़ डाल दी, फिर ऐसे उसको लेकर हम हमारा हेड उसमें डालेंगे, फेस, ये नहीं, बाल नहीं, फेस डालेंगे। उससे क्या होगा? मसाज होती है, उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक्ने प्रॉब्लम नहीं होती। तो जिनको लगता है कि मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, दे कैन यूज़ आइस, ठीक है, रात को या जैसा भी आपको यूज़ करना है। टोनिंग के लिए भी यूज़ होती है, और एक्ने अगर हो जाए, प्रॉब्लम्स होती है पिंपल्स वगैरह की, दाने हो जाते हैं, तो बर्फ़ यूज़ कर सकते हो। बर्फ़ सबसे अच्छा रामबाण है, नेचुरल, कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग डेली होनी चाहिए। मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन के अकॉर्डिंग होता है। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है, और अगर तुम ऐसा निविया जैसी क्रीम जैसा कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हो, तो वो ऑयल है उसके अंदर, निविया वाली क्रीम में, वो और ऑयल सिक्रीट कर देगा, तो आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो अगर ऑयली स्किन है तो हमारे लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आते हैं, जैसे पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र देखा है,
ब्लू कलर का आता है, वो कितना हल्का पतला है। हमको एकदम हैवी कुछ नहीं चाहिए फेस पे, ऑलरेडी तेल से हैवी हो जाता है हमारा फेस। सो व्हाट डू वी नीड, कुछ ऐसा पानी जैसा हो स्किन के लिए हमारी। तो बिल्कुल जो जेल बेस्ड होता है ना, वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड, तुम्हारे प्रोडक्ट पे हमेशा लिखा होगा या तो फॉर ऑयली स्किन या वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड, वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे इस पर मैंने बहुत रिसर्च करी है कि कैसे हम उसको साफ़ सफाई वाला रख सकते हैं, अदरवाइज़ धूल मिट्टी लगेगी। और ऑयली स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेस वॉश करना, क्योंकि धूल मिट्टी हमारी चिपक जाती है। और ड्राई स्किन पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑयल है ना तो चिपकती है चीज़ें, चिपक जाती है ना ऑयली स्किन पे। तुम हाथ टच करोगे बैक्टीरिया लग जाएंगे तुम्हारे फेस पे। हाथों को कभी भी फेस पे टच नहीं करना है, ये हमेशा रूल ध्यान रखना। अब ये क्या लिखा है मैम आपने, स्क्रबिंग और पैकिंग। मेकअप अगर करते हो, कहीं जाना है, पता है पार्टी फंक्शन कुछ भी है, एक दिन पहले स्क्रबिंग और पैकिंग कर सकते हो, ठीक है। और इसको क्लीनिंग में भी यूज़ कर सकते हो, ट्वाइस इन अ वीक ले सकते हो आप लोग इसको, या चाहो तो वंस इन अ वीक भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्या होता है ये स्क्रबिंग करना, प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, घर में कॉफ़ी लो, शक्कर डालो उसमें, ठीक है, रोज़ वाटर डाल दो, तो वो एक थोड़ा सा लिक्विड जैसा बन जाएगा। उसको 2 फिंगर्स में लो और जिधर जिधर तुमको लगता है स्क्रब करना है, जहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं हमारे चिन पार्ट पे होते हैं और नोज़ पे, मोस्टली स्क्रबिंग यहीं कर सकते हैं, ठीक है। पूरे फेस पर स्क्रबिंग नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट वहाँ करो जहाँ पे ब्लैक हेड्स है। क्लीनिंग, हाइजीन, इन सब से चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। और स्लाइटली धीरे धीरे राउंड फॉर्म में करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्लीन करना है। तो इससे ये पूरे फेस पे कर रही है, दिख रहा है, ये स्क्रबर है। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, दाने दाने जैसा कुछ होता है, और वो दाना आप शक्कर से क्रिएट कर रहे हो और कॉफ़ी से, ठीक है। या बहुत से लोग तो पता नहीं क्या क्या इसमें मिला के करते हैं, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मैं तो सीधा प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। बट तुम लोगों के लिए एक नेचुरल रेमेडी मैंने बताई शुगर की और कॉफ़ी की, उसको मिला के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दूध भी डालते हैं लोग उसमें और उससे क्लीन करते हैं, थोड़ी बहुत हल्दी या ऐसे कुछ मिला के। तो इससे क्या होता है, अंदर के सारे बैक्टीरियाज निकल जाते हैं बाहर। अब निकल गए तो पोर्स खाली हो गए, ठीक है। अब जब हम पैकिंग करते हैं, अच्छा, इसके स्क्रबिंग के बाद मैं स्टीमिंग करती हूँ। स्टीम देना मतलब गर्म पानी उबलता हुआ लो, नहीं है घर में तो तपेली में कर लो, स्टीमर अगर नहीं है तो अपना फेस लो, टॉवल से तुम स्टीम लो, अपने आप ऐसा लगेगा कि तुम गोरे लग रहे हो, ठीक है। तो मोस्टली स्क्रबर लगाने के बाद मैं स्टीमिंग भी देती हूँ, बट बीच में कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी स्किन पर रेडनेस हो गई थी, तो एकदम से सेंसिटिव में कन्वर्ट हो गई वो स्किन, मुझे सूट नहीं किया, तो मैंने फिर स्टीम करना छोड़ दिया और उसके बाद मैंने पैक लगाया। तो यहाँ पे क्योंकि आपके ओपन पोर्स जितने भी थे वो प्रॉपरली क्लीन हो चुके हैं, तो अब ऐसा पैक लगाओ जो हमारी स्किन की और जितनी भी एक्स्ट्रा डर्ट है उसको बाहर निकाले। तो ये जो पैक्स आते हैं ये अलग अलग आते हैं। अब दिमाग में आया होगा ऐसा पील ऑफ मास्क आता है, लड़कियाँ लगाती है और एकदम खींच लेती है, चारकोल वाला, देखा है क्या वीडियोज़ में, वो आता है। सिंपल एक अगर लेप की तरह जैसे ये लगा हुआ है ऐसा लगाने वाला भी आता है। तो मास्क अलग अलग तरीके के आते हैं, पील ऑफ मास्क आता है, क्ले मास्क आता है। ऑयली स्किन के लिए क्ले मास्क बहुत अच्छा होता है, ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रेटिंग वाला या कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हो। बट आई प्रेफर चारकोल, क्योंकि चारकोल ऐसा होता है कोयला जो प्रॉपरली आपकी डर्ट को बाहर निकाल देता है। तो ये जो मास्क रहेगा आप उसमें यूज़ कर सकते हो, क्लियर। अब ये लगाने के बाद पैक लगा दिया, क्लीन कर लिया प्रॉपरली। इसका हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी है उसको लगा के छोड़ दिया। फेस वॉश कर लिया, अगर पील ऑफ है तो उसको निकाल लिया। अब स्किन इतनी क्लीन और क्लियर हो गई, देखना इसको कभी ट्राई करके, ये पूरी प्रोसेस को, इतनी क्लियर हो गई, सारी धूल मिट्टी निकल गई। अब क्या करेंगे, या तो उस पर टोनर लगा दो, ठीक है, पोर्स के अंदर टोनर जाके तुम्हारे पोर्स को श्रिंक कर देगा। खुल गए ना पोर्स तुम्हारे, स्क्रबिंग करी, स्क्रबिंग से पोर्स खुल जाएंगे तुम्हारे धूल मिट्टी निकालने के लिए। फिर पैक लगाओगे तो और वो मिट्टी बाहर आएगी। फिर उसके बाद जब तुम ये लगाओगे ना टोनर, तो वो वापस से बंद करना ज़रूरी है उसको। पता चला ओपन में तो धूल मिट्टी चढ़ती जाएगी और बड़े, जैसे ही धूल मिट्टी गई वो पोर्स बड़े 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 होते जाते हैं। उस धूल मिट्टी को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये जो टोनिंग करी अपन ने, रोज़ वाटर लगा सकते हो, बहुत अच्छा होता है। रोज़ वाटर लगाने के बाद ऐसे हाथ से उसको टैप टैप कर लेना, और अगर कॉटन है तो कॉटन में रोज़ वाटर को डाल के अच्छे से फेस पे लगा लेना, ग्लो अपने आप आ जाएगा। मेकअप के बिना ही सारी चीज़ें बता रही हूँ क्लीनिंग की। टोनिंग हो गई, टोनिंग के बाद आप चाहो तो मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो। और इसमें मैं एक चीज़ और करती हूँ, पैक लगाने के बाद मैं सीरम वाला मास्क लगाती हूँ, शीट मास्क बोलते हैं उसको। उसमें मॉइस्चराइजिंग का भी वो काम कर देता है, उसमें सीरम भी होता है। जो कमियाँ होती है हमारे फेस में न्यूट्रिएंट्स की, वो प्रोवाइड कर देता है। जैसे मेरे पास जो शीट मास्क है वो रोज़ का है, चारकोल का है, ठीक है, हाइड्रेटिंग बहुत सारे हैं,
ऑयली स्किन के लिए जो भी सूटेबल होगा आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्ने प्रॉब्लम है तो एक्ने का भी शीट मास्क आता है, 100 रुपीज़ का मिनिमम उसका रहता है, 60 रुपये से स्टार्ट होता है 60 रुपीज़ से, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, नायका का मैंने यूज़ किया है और वो बहुत अच्छा है, एक के साथ एक फ्री भी बहुत बार ऑफर में मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे हमें क्लीनलीनेस रखनी है। ये डेली बेसिस का है, बस स्क्रबिंग और पैकिंग हफ्ते में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, ज़्यादा मत करना, स्किन फटने लगेगी, ठीक है। ये चीज़ रोज़ करनी है, क्लीनिंग रोज़ करना है, टोनिंग भी करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज़ बर्फ़ रोज़ यूज़ कर सकते हैं। बट बर्फ़ से मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, शायद मुझे लगा सेंसिटिव है वो स्किन मेरी ज़्यादा ड्राई हो गई, फटने लग गई, तो फिर मैंने बर्फ़ भी स्किप कर दी। तो कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल नहीं है तो उसको स्किप कर दो, हाथों हाथ स्किप कर दो, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग और लास्ट में इम्पॉर्टेंटली सनस्क्रीन में भी SPF पढ़ के और स्टार लगा रहता है उस पर, ठीक है। तो SPF की बात करूँ, जैसे 30 SPF तो कुछ घंटों का चलता है, 2-3 घंटा समझ लो, या अगर 50 SPF पे जाते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा घंटे चल गया, आपका आधा दिन चल गया है, जैसा भी समझो, ज़्यादा घंटे चल गया। तो सनस्क्रीन जब खरीदते हो तो पहले तो स्किन टाइप के हिसाब से खरीदो, ऑयली स्किन के लिए है क्या वो सनस्क्रीन, तो अगर ऑयली स्किन के लिए है वो सनस्क्रीन तो आप वो बाय करो। प्लस उसमें ये देखो, जो सस्ती वाली होगी वो आपकी 30 SPF की आएगी और जो थोड़ी महंगी होगी वो 50 SPF की आएगी, ठीक है। तो हमेशा देखना कि तुम्हारे बजट की कौन सी है। अगर 30 SPF की लेते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको एक दिन में 3-5 बार लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो असर करना जल्दी, कुछ घंटों के लिए ही असर करेगी। 50 SPF वाली कुछ थोड़े ज़्यादा घंटों के लिए तो हो सकता है तुम 3-4 बार इसको लगा रहे हो तो उसको सिर्फ 2 या 3 बार या 1 या 2 बार ही लगा पाओ। क्लियर हो गया। अब मेकअप के टाइम बोल लगे मैम मेकअप कर लिया तो सनस्क्रीन कब लगाऊं, कैसे लगाऊं, तो मेकअप प्रोडक्ट्स ही आजकल SPF वाले आते हैं, तो नीड नहीं पड़ती है मेकअप के टाइम पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। सनस्क्रीन मस्ट है और मॉइस्चराइज़र मस्ट है, और क्लीनिंग तो हम करते ही हैं फेस वॉश से, बाकी मॉइस्चराइज़र और ये कभी स्किप मत करना, ठीक है। तो तुम्हारी ब्यूटी एनहांस अपने आप हो गई। अब जब उन्होंने मेकअप बताया था, सबसे पहले तो स्किन प्रेपिंग बताई थी। स्किन प्रेपिंग की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग बताया था उन्होंने, ठीक है। वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा होता है कि तुम्हारे पास कोई कस्टमर है, पार्लर है तुम्हारा, तो वो उनका वेट वाइप्स वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो उसको तो नहीं बोलेगा भाई तू मेरे वॉशरूम जा फेस वॉश करके आए, जो भी। और यूँ मैं घर पे हूँ तो मैं सिंपली फेस वॉश भी कर सकती हूँ, बट एक क्विक ऑप्शन होता है, वेट वाइप्स है तो अपन प्रॉपरली उसको ऐसे घीस के अच्छे से डर्ट निकाल सकते हैं। कहीं बाहर भी हो, फटाफट से कुछ लुक क्रिएट करना है, जैसे मैंने बताया कि मैं 7 मिनट्स में रेडी हो जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं सेशन लेना था तो मैं घर से इतनी गर्मी में तैयार हो गई नहीं, वरना मेरा मेकअप भी मेल्ट हो जाता। तो आई प्रिफर्ड वाइट टोन पाउडर, बहुत अच्छा है इंस्टेंट ग्लो के लिए। एक पिंक कलर का पता है ना, पॉन्ड्स वाइट टोन पाउडर, पॉन्ड्स का ये किसका है पता नहीं, मैंने नहीं देखी ब्रांड। वाइट टोन पाउडर लेके थोड़ा सा लेके लगाओ, अचानक से फेस तुम्हारा, ज़्यादा मत लगाना, वाइट भूत लगोगे, फेस के हिसाब से लगाना, नेक पे लगाना, और जो भी एक लिपस्टिक अगर कैरी करते हो तो वो लिपस्टिक लगा के और चीक्स पे लगाना, दैट्स इट। और अगर किसी को मस्कारा पसंद है तो वो एक्स्ट्रा में रख सकता है। 1 मिनट के अंदर मेकअप खत्म। अगर मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलना है इंस्टेंट बेसिस पे, और अगर पता है जाना है तो फिर तो रेडी हो ही सकते हैं ना अपन 7 मिनट्स के अकॉर्डिंगली। तो हम लोगों को वेट वाइप्स यूज़ करनी है। वेट वाइप्स में न्यूट्रोजेना वेट वाइप्स आती है, ये आप बाप रे बिना दूर से भी हिल गया, ठीक है। ये वाली हम यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो बूस्ट वाली, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, ये वाली सबके लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर बेबी वाइप्स पे जाओ, ठीक है। बाकी स्किन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ो। सेकेंड आता है टोनिंग। पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, टोनिंग क्यों करते हैं मैं वो चीज़ बता रही हूँ। इसके बाद ऑयल रिलीज़ नहीं होता है, क्योंकि टोनिंग से आपका जो पोर है वो बंद हो गया, तो फिर ऑयल कहाँ निकलेगा, कौन निकालेगा, नहीं निकलेगा। तो इसीलिए टोनर ज़रूरी होता है ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। और इस वजह से आपका मेकअप लास्टिंग बनता है। ऑयली स्किन का बता रही हूँ जिसकी भी यहाँ पे है, मेकअप लंबा, ऑयल जब आएगा तो मेकअप गंदा दिखेगा, मेल्टिंग दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें दिखती है। तो ऑयली स्किन वालों को बहुत ध्यान देना होता है उनके मेकअप के लिए, ठीक है। तो मेकअप इसीलिए लास्ट लॉन्ग हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पोर्स बंद हो गए और ऑयल रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो वो टिका रहेगा, ठीक है। तो जिनके ओपन पोर्स होते हैं उन लोगों को ये टोनिंग का करना ज़रूरी है। रोज़ वाटर यूज़ करो या बर्फ़ यूज़ करो, दोनों में से कोई चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, ये कॉटन पैड लेके थोड़ा सा लिक्विड डाल के वो लगा सकते हो। उन्होंने क्यूकम्बर का बताया था। अच्छा, ककड़ी को कुकुम्बर नहीं क्यूकम्बर बोला जाता है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद मॉइस्चराइजिंग करते हैं।
तो वाटर जेल बेस्ड आता है ये, ठीक है। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। थिक क्रीम बेस्ड ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ड्राई स्किन जिन लोगों की भी होती है वो लोग ये वाला जो तुम्हारा थिक वाइट कलर का कट्ठा नहीं रहता है वैसा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑयल सप्लीमेंट्स होते हैं। और क्योंकि स्किन ड्राई है तो तुम्हारी स्किन में पानी तेल कुछ भी नहीं, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, तो तुम उसको मॉइस्चराइज़र के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे वो लगा रही है ना, ये ड्राई स्किन के लिए है। क्लियर हो गया? इसमें क्वांटिटीज़ भी होती है। ऑयली स्किन वालों को कम मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी लगानी पड़ती है, ड्राई स्किन वाले थोड़ी ज़्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ आती है। सनस्क्रीन कितनी लगानी चाहिए तो ऐसे फिंगर के थ्रू बताते हैं, 1.2 फिंगर्स, 3 फिंगर्स। गूगल पे सर्च करना, अभी मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाई इसमें क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। टाइप्स ऑफ स्किन की बात करूँ तो ऑयली वालों का जैसे मैंने बताया टोनिंग ज़रूरी है, तो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग प्लस सनस्क्रीन, ठीक है। कॉम्बिनेशन वाले भी क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं क्योंकि उनको भी ऑयल तो आता ही है टी जोन में, ठीक है। नॉर्मल वाले ये तीनों स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ड्राई और सेंसिटिव वालों को टोनिंग पे नहीं जाना है, उनको पोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एज आई हैव रिटन हियर कि ड्राई स्किन डज नॉट नीड टोनिंग एज इट डज नॉट इंक्लूड ओपन पोर्स। ओपन पोर्स होता ही नहीं है ड्राई स्किन में, तो ऑयल रिलीजिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो फिर करना ही किसको है करेक्ट, ठीक है। स्किन टाइप्स की बात करूँ तो इफ़ अगर ऑयली स्किन होती है आपकी तो सैलिसिलिक फेस वॉश, ये एक एसिड है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, ये वाला आप अगर यूज़ करोगे तो ऑयली स्किन उसके लिए अच्छी है। उस फेस वॉश से आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ होगा ऑयली स्किन के लिए। और अगर ड्राई स्किन है तो ग्लीसरीन की बात करूँ या हाइलुरोनिक एसिड की बात करूँ तो ये वाले जो एसिड्स होते हैं ये ड्राई स्किन के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। क्रीम मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और हमेशा प्रोडक्ट जब भी खरीदोगे उसकी इन्फॉर्मेशन रीड करनी है कि वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से है या नहीं है, ठीक है। ऑयली स्किन है तो क्या उसमें ये सैलिसिलिक एसिड है फेस वॉश में, तब उसको यूज़ करो, ठीक है। मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। ऑयली स्किन के उसका पूरा एक किट आता है और मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा है। जेल, उसका फेस वॉश भी जेल बेस्ड ही आता है, ठीक है, ऐसे थिक एकदम नहीं आता है। इसके बाद मेकअप की स्टेप्स थी। किसी को बोर हो रहा है क्या यहाँ पे, या ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में? अब वो टॉपिक ही ऐसा है कि तुम्हारे स्किन केयर से रिलेटेड है, मैं इसको मस्ती मजाक में कैसे बताऊँ, ठीक है। मेकअप की स्टेप्स थी। सबसे पहले आपने उसको क्लीन कर लिया, टोन कर लिया, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया, सनस्क्रीन लगा ली। सनस्क्रीन लगाने के 7 मिनट्स आपको वेट करना है ये लगाने के लिए। रुक जाओ, पहले उसको अंदर एब्जॉर्ब होने दो, 7 मिनट के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। और जब आप लोग फेस वॉश कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे रगड़ना नहीं है टॉवल को, ऐसे रखो, डैब डैब करो, सिर्फ पानी उड़ाना है ना, तो तुम ऐसे घीसना नहीं स्किन को, इरिटेट कर रहे हो स्किन को, ठीक है। टोनर लगाया, डैब डैब किया, 1-2 मिनट रुक जाओ। मॉइस्चराइज़र लगाया, 2-3 मिनट रुक जाओ। ये सनस्क्रीन लगाई, 7 मिनट रुक जाना, 7-8 मिनट या 10 मिनट तो रुक जाओ ताकि वो अंदर एब्जॉर्ब तो हो। और लेयर चढ़ाते जाओगे, स्किन में अंदर गया ही नहीं है सनस्क्रीन तो फिर। और खैर अगर सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो मेकअप में आप लोगों की वो चीज़ इंक्लूड होती ही है, तो इफ़ अगर नहीं भी होता है, एक बार लगाया सनस्क्रीन डे के टाइम पे तो मेकअप आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ रात वगैरह के हिसाब से नहीं भी लगाओगे तो तुम्हारे प्रोडक्ट्स में SPF रहेगा, तो वो हमेशा रीड करना। अब जैसे ये वाला जो प्राइमर है, अगर मैं मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगाऊँ तो मैं ये प्राइमर लगा सकती हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि ये मॉइस्चराइज़ भी करता है। लॉन्ग लास्टिंग लिखा है, इसका मतलब ये ऑयली स्किन का है। सॉरी, लॉन्ग लास्टिंग ऑयल फ्री लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑयली स्किन का है। और ये दिख रहा है जेल बेस्ड है, ठीक है। तो ऑयली स्किन वाले हमेशा कैसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जेल बेस्ड, और ड्राई स्किन वाले थिक बेस्ड। अब जैसे इसका प्राइमर कैसा है, थिक है, क्रीम जैसा है, ये ड्राई स्किन का है, क्लियर। तो सबसे पहली स्टेप होती है सनस्क्रीन के बाद जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो पहले आपको क्या लगाना होता है, प्राइमर। ऑलवेज बिटवीन स्किन एंड फाउंडेशन, फाउंडेशन और स्किन के बीच का रोल प्ले करता है। मैंने बताया ना, ईट है, ईट के ऊपर फेस वॉश किया, ऐसा समझो तुम लोग, फेस वॉश के बाद तुमने टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन तुमने इसीलिए लगाई कि मेरा प्रॉपरली उस पर लास्ट लेयर जो थी, तुमने मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगाई ताकि वो लॉक हो जाए। अब डायरेक्ट कलर अप्लाई नहीं करते हम, हमारे फेस पर डायरेक्ट फाउंडेशन लगाओगे तो तुम्हारी स्किन के जो इतना क्लीनिंग करा ना, पोर्स का अंदर घुस जाएगा ना, वो केमिकल है। तो एक प्राइमर लगा लेते हैं अच्छी कंपनी का। तो प्राइमर से क्या होगा, एक बीच में दीवार आ जाएगी। मैंने जितनी प्रोसेस करी, क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि ये मेरी स्किन के न्यूट्रिएंट्स पे बेनिफिशियल है, तो वो मेरी स्किन के लिए अच्छी है। बट मेकअप वाले प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, तो क्या करूँ, एक दीवार खड़ी कर देती हूँ,
ताकि मेकअप अपनी मेरी स्किन के अंदर ना जाए। तो फिर मैं क्या करूँगी, एक प्राइमर यूज़ कर लूँगी। तो जैसे ही सनस्क्रीन लगाई उसके बाद अपन ने एक प्राइमर लगा लिया, एक कवच बन गया। अब इस प्राइमर के अंदर आपका फाउंडेशन नहीं जाएगा और बाहर के बाहर में निकल जाएगा। क्लियर? बोर हो रहा है क्या? समझ आ रही है चीज़ें? कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है कि फालतू ज्ञान चल रहा है? ये सब तुम्हारे हाइजीन से रिलेटेड है, और जो टिप्स है मेकअप की जो तुमने देखी वो पता होनी चाहिए, ठीक है। सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है प्राइमर, क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव है तो प्रोटेक्शन चाहिए होता है उनकी स्किन को, प्रोडक्ट्स जितने भी केमिकल्स होते हैं, तो वो प्राइमर ज़रूर लगाएं सेंसिटिव स्किन वाले। मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है प्राइमर लगाने से, टिका रहता है, ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और आपकी ऑयल को कंट्रोल करता है। अगर प्राइमर लगाते हो तो ऑयल जो सिक्रीट होता है ये वहाँ पे उसको रोक देता है, तो दैट इज़ वाई प्राइमर इज़ गुड ऑप्शन। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, दिख ही रहा है, ठीक है। राइट स्किन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। जो भी प्राइमर लगाओगे, गलत लगा दिया, अगर ऑयली स्किन वालों ने ये प्राइमर लगा दिया तो ये तो तेल छोड़ देगा, और ये तो तेल रोकने का काम करता है ना। अब ये तेल प्रोवाइड करने का काम कर रहा है और वो तेल को रोकने का काम कर रहा है। तुम ये लगाओगे तो तुम्हारी स्किन का तो भगवान जाने क्या ही करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो प्राइमर में इनसाइट का बहुत अच्छा प्राइमर है, जेल बेस्ड है ऑयली स्किन के लिए। आई ऑल्सो यूज़ दिस। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास इतनी बड़ी पेटी भर के मेरा मेकअप का सामान है, तो मेरे पास अलग अलग है। मेरे पास पर्पल कंपनी का भी एक है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और पोर प्रोफेशनल का भी एक प्राइमर है, ठीक है, ये भी अच्छा प्राइमर है। और ये स्मैश बॉक्स का भी आता है फोटो फिनिश प्राइमर। अच्छा चलो मैं पहले ये बता देती हूँ। और मैक, बॉबी ब्राउन, कलर बार, ये सब ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये थिक बेस्ड होते हैं। ये बिना प्राइमर का अगर मैं बोलूँ, सॉरी, ये पहले स्किन थी और ये बाद में स्किन हो गई। ये बिफोर और आफ्टर है, कि पहले स्किन ऐसी है और मेकअप के बाद ऐसी क्यों दिख रही है, क्योंकि ये पोर्स सारे भर गए। टेक्सचर ज़्यादा तो हाइड नहीं होता है, बट एक हद तक हो जाता है प्राइमर से, ठीक है। और जहाँ पे भी आपके पोर्स है वहाँ पर ही प्राइमर लगाओ, बट मैं मेरे पूरे फेस पर ही लगाती हूँ। बट जैसे नोज़ वगैरह पे लगा सकते हो जिधर पोर्स हैं, और ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं, जिधर भी हैं चाहो तो ऐसे लेके ऐसे नीचे कर लो। उससे क्या होगा मैं एक बार बता देती हूँ। ये लगाया, इधर लिया और इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो पोर्स के अंदर उसकी क्या हो जाती है, फिलिंग हो जाती है। क्लियर हो गया? अब जो भी हमने मेकअप स्टेप्स आफ्टर स्किन प्रेपिंग की मैं बात करूँ, प्राइमर लगा दिया, प्रेप हो गई स्किन, प्राइमर लग गया। अब उसी प्राइमर के ऊपर, अभी लड़की जिस हिसाब से तुमको भूत लग रही है ना, ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लगाया उसने। क्यों लगाया? जितने भी ब्लैक एरिया होता है वहाँ पे उसने लगाया। डार्क सर्कल्स होते हैं, ब्लैक तो नहीं, वॉयलेट कलर की मैं बात करूँ तो वैसा लुक रहता है हमारे फेस पे। काला नहीं, वो वॉयलेट कलर में होता है, डार्क सर्कल्स, ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ वेन्स ब्लू वाली वेन्स होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो वैसा लगता है। तो सबसे पहले अपने स्किन में ये प्रॉब्लम फाइंड करो। प्राइमर लगाने के बाद बोल रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे स्किन पे रेड कलर का पिंपल है तो तुमको कौन सा लगाना चाहिए कलर करेक्टर? ग्रीन, जो भी होगा उसके ऑपोजिट साइड वाला। ऑरेंज क्यों बोल रहे हैं? मैंने बताया ना, डार्क कलर रहता है हमारी स्किन में, ब्लूइश वॉयलेट समझ सकते हो, क्योंकि हमारी नसें वैसी है, दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारे डार्क सर्कल्स वैसे बनते हैं। तो इस कलर के अपोज में क्या दिख रहा है? ऑरेंज कलर। और ऑरेंज कलर कभी भी ये वाला स्किन पे नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? येलोइश शेड वाला, ये वाला। क्यों? वो लगाओगे तो वो सेटल नहीं होगा हमारे फेस पे, ऑरेंजिश होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसी इंडिया हमारा बहुत हॉट वाला, अगर मैं बोलूँ तो वैसा ही है। हालांकि आपके बहुत सारे सीजन्स आते हैं, बट हम लोग वार्म स्किन टोन के होते हैं। और वार्म यानी गरम कलर्स बोले तो येलो, ऑरेंज, ये वाले, ठंडक वाले नहीं, ठीक है। तो फिर ये कलर थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है कि ये येलोइश टोन के अलग जा रहा है, ठीक है। तो हमको कोशिश करना है कि हम येलो शेड्स में ही जाएं। इफ़ अगर आपके पास ये कलर है और येलो कलर है तो इन दोनों को मिला के ऑरेंज क्रिएट करके आप अपने फेस पे लगा सकते हो, ठीक है। ये लड़की ने भी लगाया तो इसके इसमें थोड़ा थोड़ा येलोइश कुछ दिख रहा होगा, है ना। तो हमारी जो इंडियन स्किन टोन है उसमें हमेशा जो भी पिगमेंट होना चाहिए वो येलोइश होना चाहिए, ठीक है। डार्क सर्कल्स हैं तो आप ऑरेंज करेक्टर लगाते हो, रेड स्पॉट्स होते हैं तो अपन ग्रीन लगाते हैं। तो ऐसे अलग अलग कलर्स के ये आते हैं। तो जिसके फेस पे जितनी प्रॉब्लम्स होती है उसको क्लियर करने के लिए आप लगा सकते हो। अब जैसे कलर करेक्टिंग में यहाँ पे दिख रहा है कि अपन कैसे, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे पिंपल्स है तो ग्रीन कलर का लगाया हाइड करने के लिए। ऑरेंज कलर जो है वो किसको कंसील करने के लिए लगाया है? डार्क सर्कल्स को। और
पीच कलर भी रहता है, इफ़ अगर आपके कोई डार्क स्पॉट्स है तो आप पीच कलर का यूज़ कर सकते हो। रेड कलर जब बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम डार्क सर्कल्स है जैसे इसके, तो थोड़ा सा रेडिश टोन पे जाना पड़ता है। क्लियर? ये देखो लड़की ने लगाया हुआ है फेस पे। जब भी करेक्टर लगाते, कलेक्टर बोल रही हूँ मैं, करेक्टर लगाते तो उसको या तो ब्लेंडर से लगाओ, वो जो स्पॉन्ज बताया था, और या तो ब्रश से लगाओ, दोनों से लगा सकते हैं, ठीक है। बट ब्रश से क्या होता है, थोड़ा पैच ही रहता है, तो ब्रश से लगाने के बाद एक बार स्टम्प तुम्हारा जो भी है ब्यूटी ब्लेंडर, उसको यूज़ कर लो स्पॉन्ज को, ठीक है। पाउडर सेटिंग विथ ब्लेंडर, ठीक है। और जब भी हम ये कलर करेक्टर लगाते हैं तो ये गीला है, और हर चीज़ फेस पे जो भी गीली लगाते हैं उसको लॉक करने के लिए पाउडर लगाया जाता है उस पर। तो ये करेक्टर लगाने के बाद उस पर थोड़ा सा पाउडर सेटिंग बताया था ना फाउंडेशन के ऊपर लगा के, वैसे पाउडर सेटिंग से इसको लॉक कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जितनी भी फेस की प्रॉब्लम्स होती है, तभी तो तुम लोगों को फेस पे जब किसी का मेकअप होता है तो एकदम इवन लगता है, कहीं पे ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, पिंपल डार्क सर्कल्स कुछ भी नहीं, तो मेकअप उसको हाइड कर देता है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स है उसको करेक्ट करता है। क्लीनिंग हो गई, टोनिंग हो गई, मॉइस्चराइजिंग हो गया, सीरम हो गया, प्राइमर लग गया, करेक्शन हो गया, पाउडर लगा के उसको लॉक कर दिया, या जैसा भी आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन लगाएंगे। हर किसी की स्किन टोन अलग है, इसकी थोड़ी कूल लग रही है, ठंडक वाली ब्लूइश शेड की, और ये वाली थोड़ी येलोइश टोन की लग रही है, ये हम इंडियन लोग हैं, ठीक है, वार्म स्किन वाले, ठीक है। पिंक पिंक हमारी स्किन नहीं दिखती है। तो अभी जो प्रोसेस पड़ी वही मैंने यहाँ लिखी है, प्राइमर लगाया, करेक्टर लगाया, उसको ब्लेंड करा, पाउडर से सेट करा ब्लेंडर, फिर उसके बाद फाउंडेशन की प्रोसेस आई, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी जो स्किन टोन होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या दीदी बोर हो रहा है, कौन है जिसको यहाँ बोर हो रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है क्या, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लग रहा है, ठीक है। इससे तुम सुंदर बनोगे, ये चीज़ें तुमको पता होगी तो। बोर हो रहा है, ठीक, इंटरेस्ट है इस चीज़ में, हाँ थोड़ा थोड़ा, तो ठीक है। मैं ज़्यादा इसको डीप में नहीं बोलती हूँ, मैं फटाफट इसको कवर करती हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारी जो स्किन जो दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं स्किन टोन, जो कलर की दिख रही है। अंडर टोन क्या होता है, जो तुम देख नहीं सकते हो, तुम्हारी स्किन के अंदर है, वो कैसे पता चलता है मेरी स्किन का अंडर टोन क्या है। धूप में जाना, ठीक है, और ऐसे लाइट में अपना हाथ ऐसे आगे रखना, तुम्हारी नसें जो यहाँ की दिखेगी, अगर ग्रीन है तो तुम्हारा अंडर टोन वार्म है, यानी तुम वार्म टोन के हो, और इंडियन में मोस्टली 90% लोग वार्म टोन के होते हैं। और अगर तुम्हारी जो स्किन है यहाँ पे ब्लू वेन्स दिखती है, नसें ब्लू है, तो तुम कूल अंडर टोन के हो, और अगर दोनों दिखती है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, न्यूट्रल, ठीक है। तो वार्म अंडर टोन के जनरली आपको येलोइश टोन दिखता है। कूल अंडर टोन की मैं बात करूँ तो जैसे बहुत ठंडे इलाके होते हैं, जैसे अपना तो बहुत गर्म इलाका है, ठंडे इलाके जैसे यूएस, कनाडा, रशिया, यहाँ पर थोड़े से कूल अंडरटोन्स मिलते हैं, ठीक है। और उनकी जो स्किन होती है वो पिंकी पिंकी होती है, और जो न्यूट्रल होते हैं उनकी ग्रे ऑलिव जैसी कुछ स्किन दिखती है। फाउंडेशन लगा लिया, ये बात मैंने क्लियर कर दी, ये नसें ग्रीन दिख रही है यानी ये वार्म अंडरटोन का व्यक्ति है। फाउंडेशन उन्होंने बताया था कैसे लगाया जाता है, ये चीज़ यहाँ से लगा के देखना है, ये और ये दोनों लगाना है, क्यों, क्योंकि यही ओरिजिनल स्किन है हमारी, आगे वाली नहीं। यहाँ से अगर मैच हो गया, इसमें कौन सा मैच दिख रहा है, मुझे शायद लगता है ये, ठीक है, ये बहुत ब्राइट हो गया, तो हमेशा ध्यान रखना है अपन को कि हमारी स्किन टोन वाला ही फाउंडेशन लेना है। अगर लॉन्ग लास्टिंग तक रुकना है मेकअप को, पार्टी में जा रही हूँ सुबह से शाम तक, तो थोड़ा सा ब्राइट फाउंडेशन लगा लो ताकि वो शाम तक आते आते तुम्हारी स्किन टोन का हो जाए, ठीक है। मगर तुम्हारी स्किन टोन का होगा तो धीरे धीरे वो काला पड़ता जाएगा, ग्रे दिखोगे शाम होने तक, ठीक है। तो कभी ऐसा ज़्यादा देर के लिए रुकना है तो थोड़ा सा ब्राइट टोन ले लो, इतना भी नहीं, थोड़ा सा, इनको मिला के बना सकते हो कि ऐसे भूत भी ना लगो, ठीक है। ये पैचेस अवॉइड हो जाएंगे अगर तुम लोग पहले ब्रश अगर लगाते हो फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, तो उस पर ब्यूटी ब्लेंडर भी लगाना ज़रूरी है, वरना वो धारी धारी दिखेंगी लाइन जैसा फाउंडेशन। क्लियर। अभी बहुत अलग अलग टाइप के फाउंडेशन होते हैं, लिक्विड वाला आता है, ड्राई स्किन, नॉर्मल ऑयली कॉम्बिनेशन, ये गूगल से खुद ही ढूंढ लेना कौन सी स्किन के लिए कौन सा होता है। अगर मैं ऑयली स्किन की बात करूं तो मैं जनरली लिक्विड ही यूज़ करती हूँ। क्रीम वाला सिर्फ ड्राई स्किन का है, क्रीम वाला लगाओगे तो तुम्हारी स्किन बिल्कुल ऑयली हो जाएगी, ऑयली वालों को ये ना लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक है।
पाउडर वाले जो फाउंडेशन आते हैं ना कॉम्पैक्ट, वो रख सकते हो इंस्टेंट लुक के लिए, ठीक है, बट पाउडर वाला जल्दी उड़ जाएगा, ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। क्रीम, लिक्विड और मूस फाउंडेशन ये सब आपकी स्किन पे अच्छे रहते हैं। जैसे ऑयली स्किन के लिए मैंने लिखा है ये वाला फाउंडेशन, बट ये ज़्यादा कवरेज नहीं देता है, थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ड्राई स्किन वालों के लिए पाउडर वाला फाउंडेशन अच्छा नहीं है, ड्राई स्किन वालों के लिए, ठीक है। ऑयली वालों के लिए अच्छा है क्योंकि वो तेल को या जो गीलापन हमारे चिपचिपापन रहता है उसको हटाता है। तो पाउडर प्रोडक्ट्स हम लोग ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ब्लश अगर या कुछ ऐसा यूज़ करते हो, ये अपने आप क्यों चलता है, ब्लश वगैरह अगर आप खुद यूज़ करते हो ऑयली स्किन वाले, तो पाउडर वाले प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। लिक्विड एक बार फाउंडेशन लो, बाकी सारा पाउडर यूज़ करो। ब्लश के लिए भी पाउडर वाला यूज़ करो। अगर कुछ कॉन्टूरिंग भी करते हो, जिन लोगों को पता है कॉन्टूरिंग, तो ब्रॉन्ज़र अगर लेते हो या कुछ भी, तो वो पाउडर प्रोडक्ट ही लो। क्लियर हो गया इतना? अब ये है तो इसमें मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है। ब्रॉन्ज़र थोड़ा सा, हाँ मैं समझ गई, जो आपका ब्रॉन्ज़र होता है ना वो थोड़ा टैन लुक क्रिएट करता है, जो हमारी इंडियन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जो कॉन्टूरिंग में आता है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है, और वो थोड़ा सा हमारी स्किन से मिसमैच करता है। से मेरे पास भी है, तो जब मैं कॉन्टूरिंग करती हूँ तो वो बहुत ब्राउन लगता है, और जब मैं ब्रॉन्ज़र लगाती हूँ तो वो थोड़ा सा इंडियन का टैन लुक लगता है कि वो धूप की वजह से चीज़ हुई है। तो नेचुरल लुक के लिए ब्रॉन्ज़र यू कैन यूज़ दैट, और जो कॉन्टूरिंग में आता है वो ब्राउन, वो थोड़ा सा अदर लगता है स्किन पे, वो ज़्यादा हैवी या अलग से लगता है कि अपन ने वो चीज़ को अप्लाई किया। तो ब्रॉन्ज़र नेचुरल लुक देता है, तो ब्रॉन्ज़र यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इफ़ अगर हम कोई पार्टी में जा रहे हैं तो कॉन्टूरिंग करो, अदरवाइज़ डेली के हिसाब से ब्रॉन्ज़र इज़ गुड, क्योंकि वो थोड़ा सा आपका ब्राउनिश स्किन टोन जो है हमारा इंडियन स्किन का, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सटल लुक क्रिएट करता है। अच्छा, फाउंडेशन, ये कॉन्टूरिंग होती है। दिमाग में आ रहा होगा क्या होती है कॉन्टूरिंग, तो ये कोई भी चीज़ इफ़ अगर यहाँ पे लाइट टोन की रखी है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा पॉपिंग दिखाना, ज़्यादा आगे और हाईलाइटेड दिखाना, तो वहाँ लाइट टोन यूज़ होता है। जो चीज़ दबानी होती है, जैसे मेरे गाल फूले फूले, मेरे को चपटा करना है, तो मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन लगा दूँगी, तो ये थोड़ा सा शैडो और गड्ढे जैसा लुक हो जाएगा, और मेरा फेस थोड़ा सा यहाँ से पतला दिखेगा। तो हर फेस के अकॉर्डिंगली, देखो ये गाल पे दिख रहा है, यहाँ पे पहले इन्होंने ब्राउन लगाया है पीछे, फिर यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया है, रूज, ब्लश, जो भी आप बोलो, ठीक है। जब भी हम कोई लिक्विड प्रोडक्ट लगाते हैं, अगर उस पर पाउडर लगा दिया, तो बाद में जितने प्रोडक्ट यूज़ करोगे वो पाउडर यूज़ करना। क्यों? कि लिक्विड के ऊपर पाउडर लगा दिया तो वो लॉक हो गया, पाउडर के ऊपर फिर लिक्विड लगाओगे तो वो छिलके जैसे निकल जाएगा, ठीक है। फाउंडेशन लगाने के बाद जब पाउडर से सेट कर दिया है फाउंडेशन को, तो फिर ब्लश लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो वो पाउडर ही होना चाहिए। और अगर अभी तक पाउडर लगाया ही नहीं है फाउंडेशन के ऊपर, तो क्या होना चाहिए, फिर लिक्विड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फेस अलग अलग शेप का आता है आपका, रेक्टेंगल होता है, ऑब्लॉन्ग, ये डिफरेंट शेप्स होते हैं, और उस फेस शेप की वजह से आपकी जो कॉन्टूरिंग होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ब्लश की अगर मैं बात करूं, तो अपने फेस शेप के हिसाब से ब्लश लगाया जाता है, ठीक है। राउंड फेस है तो ब्लश यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और अगर आपका स्क्वायर फेस है तो सिर्फ यहाँ और यहाँ लगेगा आगे, ठीक है। ट्रायंगुलर है तो यहाँ से लेकर बिल्कुल ऊपर तक लगाते हैं। ये फेस शेप के हिसाब से आपका ब्लश लगता है, और ब्लश में भी कलर्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है पिंक। मैंने अभी कौन सा ब्लश लगाया, ब्राउन, पता है क्या लग रहा है कलर में, ब्राउन लगाया मैंने। तो मेरी स्किन टोन के हिसाब से ब्राउन लगाती हूँ मैं, ज़्यादा वार्म जो ब्लश टोन्स आते हैं ना वो लगाती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा जो गोरे लोग रहते हैं उनके लिए ये कलर्स अच्छे हैं, जैसे जो जिनका कलर थोड़ा सा सांवला होता है और जो ज़्यादा डस्की होते हैं, तो ये सब उनके अकॉर्डिंगली कलर्स है। बट ये कलर्स भी बहुत ज़्यादा कूल टोन के हैं, ठीक है, ये आपके वार्म टोन्स के नहीं हैं। तो जो लोगों का कूल टोन होगा, अंडर टोन कूल होगा जिनका, ठीक है, वो लोग ये कलर्स पॉपिंग वाले यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप दूंगी कि जिन लोगों की स्किन वार्म टोन की है वो प्लीज़ पॉपिंग वाले पिंक पे मत जाना, जैसे ये पिंक किसने पहना है, ठीक है, ऐसा पिंक वाला ब्लश मत लगाना, ठीक है, या ऐसा लाल कलर का टमाटर मत लगाना, रेड ब्लश, ठीक है। हमारी जो वार्म स्किन टोन है उसके लिए थोड़े ऐसा पिंक जो ब्राउन के शेड का हो, ठीक है, ऐसा रेड जो थोड़ा मरून ब्राउन के शेड का हो, या ब्राउन टोन्स, अर्दी टोन्स ब्राउन वाले, ठीक है, वो वाले आप लोग अपने गाल पे लगा सकते हो, तो वो सटल दिखता है,
ठीक है। आई मेकअप सबको पता है, लिपस्टिक भी वैसे ही आती है, मैट और ग्लॉसी पता है, ग्लॉसी चमकती है, मैट बिल्कुल भी नहीं चमकती, शाइन नहीं करती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी लिपस्टिक लगाते हैं तो पहले तो आउटफिट का कलर देख के चूज़ किया जाता है, अंडरटोन जो है आपका उसके अकॉर्डिंगली भी लिपस्टिक लगाई जाती है। मैं अगर वार्म अंडरटोन की हूँ और अगर मैं पिंक चटक लिपस्टिक लगाऊंगी तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी बुरी लगूंगी, ठीक है। बट इफ़ अगर मैं ऐसी लिपस्टिक्स के शेड लगाऊं, क्योंकि मैं वार्म टोन की हूँ जो थोड़ा सा ब्राउन के टच में जाती है, तो वो मुझ पर बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। डार्क ब्राउन, रेड में भी लगाना है तो हॉट रेड नहीं, मरून वाला रेड देखा था मैंने, लगाया था शायद कल परसों कुछ लगाया था, डार्क मरून का लगाया था, तो मेरी स्किन पे कॉम्प्लीमेंट करता है। बट इफ़ अगर मैं पिंक लगाऊँ, कौन सा वाला पिंक, यही पिंक, एक बार मैंने लगा दिया था उसके बाद मैंने जीवन में कभी गलती नहीं करी। ऐसा पिंक मेरे पे कभी सूट नहीं करता है, या ऐसा रेड कभी सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये उन अंडरटोन्स के लिए जिनकी स्किन कलर थोड़ी सी पिंकिश होती है या कूल अंडरटोन्स के होते हैं। इस कलर में किसी में भी ब्राउनिश टोन नहीं है, ये बहुत लाइट हो जाएगा मेरी स्किन के लिए, ठीक है। हाउ टू रिमूव मेकअप, ये पता है किसी को? ये लास्ट मेकअप रिमूवर अलग अलग उसमें आते हैं, एक आता है हैवी मेकअप को रिमूव करने के लिए, एक आता है सिंपल डेली मेकअप, ठीक है। गार्नियर का आता है मिसलेनियस वाटर, उससे रिमूव कर सकते हो, उसमें दो आते हैं, एक पार्टी मेकअप को रिमूव करने के लिए जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ज़िद्दी मेकअप होता है जो निकलता नहीं है, वाटर प्रूफ, ठीक है। एक होता है डेली मेकअप जो निकालना होता है। इससे भी सस्ता उपाय बताऊँ, ख़रीदने से बेटर है या तो बॉडी लोशन, उससे भी निकल सकता है, ऑयल भी ले सकते हो हाथ में, ठीक है, फिंगर लेके पूरा रगड़ सकते हो। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक मेकअप रिमूविंग क्लेंजिंग बाम मंगाया था। बाम क्या होता है, एकदम कट्ठा था वो, ठीक है, उसको मैंने निकाला, लिक्विड नहीं रहता है, थोड़ा सा बहुत थिक रहता है वो, उसको जैसे खोपरे का तेल जब जम जाता है ठंड में तो कैसा लगता है, जमा हुआ रहता है ना, वैसा वो बाम जमा हुआ रहता है, ठीक है। लिप बाम वगैरह भी आपने देखे होंगे वैसे जमा हुआ। तो उसको मैंने निकाला, ठीक है, फिंगर्स में रब किया और पूरे इसमें मसाज दी। तो वो क्या था, मैंने 500 रुपये का मंगवाया था वो, और वो सिर्फ ऑयल था। वो बस ऐसे जैसे ही हाथ में आया, वो खोपरे के तेल जैसे जमे हुए जैसे पिघलता है वैसे पिघल गया। तो मैंने सोचा हम ऑयल भी तो यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने ऑयल भी ट्राई किया, बॉडी लोशन भी ट्राई किया, क्योंकि उसमें भी ऑयली जो तुम्हारा वो वाला था ना वैसलीन वाला, वैसलीन से भी निकल सकता है। तो ये चीज़ें प्रोडक्ट जो घर की है इनसे भी रिमूव कर सकते हो, रोज़ वाटर से भी रिमूव होता है, ठीक है। तो वो बाम लेके बढ़िया प्रॉपर आपको मसाज देनी है जिनका हैवी मेकअप होता है। और अभी जैसे आप लोग बाहर जाते हो तो सिर्फ फेस वॉश से काम नहीं चलेगा, अगले दिन एक्ने आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उसको किस तरीके से रिमूव करना है। तो पूरा बाम लगा के या जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसको निकालना है। तो लगाने के बाद फिर उसको कोई भी सॉफ्ट टॉवल लेके थोड़ा सा गीला करके उसको ऐसे निकाल लेना, ठीक है। और अगर गीला नहीं भी करते हो तो यूँ भी अगर निकालते हो, बट वैसे गीले से निकलेगा नहीं, हल्का बहुत उसमें पानी होना चाहिए, और उसको प्यार से सॉफ्ट वाले से खींच के, गुस्से वाला नहीं, रफ टॉवल नहीं लेना, बहुत सॉफ्ट वाला। इसके पैड्स भी आते हैं गोल बड़े बड़े, रिमूविंग पैड्स, मेकअप रिमूविंग पैड्स उसका नाम है, और इसको प्रॉपरली आप निकाल सकते हो। तो वो आपके पूरे पैड्स में आ जाता है और उसको वॉश करते जाओ, ठीक है। बहुत सॉफ्ट होता है स्किन के लिए। फिर उसके बाद क्या करें, निकल गया मेकअप, चाहो तो वॉश कर लो अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हो, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ठीक है। जैसे गार्नियर का मिसलेनियस वाटर है, वो लगाने के बाद मैं जनरली मुँह धोती हूँ, ठीक है। तो मैं उसको हटा के फेस से पूरा, फिर उसके बाद रात का प्रोसेस अलग चलता है। सनस्क्रीन नहीं लगेगी रात को, ठीक है। रात में बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं जो हमारी स्किन रिपेयरिंग का काम करते हैं। नाइट क्रीम्स आती हैं, ठीक है, अलग से आती हैं, आप चाहो तो वो लगा सकते हो, अदरवाइज़ आपका जो डे का मॉइस्चराइज़र है वो भी लगा सकते हो, ठीक है। बट नाइट क्रीम्स आती हैं, उसके अंदर ये सप्लीमेंट्स होता है जो आपकी स्किन ख़राब हो गई दिन भर 24 घंटा काम करके, रात का टाइम होता है जब आप कुछ नहीं करते हो अपनी स्किन के साथ, सोते हो सिर्फ, ठीक है। तो वो लगाने के बाद हमारी स्किन में जो भी रिपेयरिंग का काम होता है वो क्रीम करती है, जो भी तुमको प्रोवाइड करना होता है, ब्रेकआउट्स वगैरह है, कुछ भी पोर प्रॉब्लम, तो वो नाइट क्रीम के अंदर सब कुछ होता है। और वो नाइट क्रीम आप लगाते हो रात को तो प्रॉपरली कुछ भी मत करो। फेस वॉश करने के बाद जनरली मैं एक ही नाइट क्रीम अप्लाई करती हूँ, चाहो तो टोनर लगा सकते हो रात को, ट्वाइस कर सकते हो, ट्वाइस अ डे, बाकी उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है नाइट क्रीम से। अगले दिन उठते हो तो वो बहुत ग्लोई लगता है। तो जैसे सैफरन, केसर, क्या होता है सैफरन, मतलब यही होता है,
सेफ्रॉन और भी बहुत सारे अलग अलग आते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो जो हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं। ग्रीन टी वगैरह के भी नाइट क्रीम्स आती हैं, ठीक है। तो ऑयली स्किन के हिसाब से या ड्राई स्किन के हिसाब से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर हाइजीन कि मेकअप प्रैक्टिकल तो देख ही लिया था, है ना, बट कुछ चीज़ें थी जो नहीं पता थी, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ क्लियर की है। सो होपफुली अभी तक समझ आया होगा, बट इफ़ अगर अभी भी किसी के पास डाउट है तो वो मुझसे पूछ ले। स्किन केयर के रिगार्ड, हेयर केयर का कुछ पूछना हो। हेयर केयर में एक छोटी सी टिप है, एक टावल लो, गर्म पानी में उसको डालो, इतना गर्म भी नहीं कि हाथ जल जाए, ठीक है। उसको ऐसे रिंग कर लेना, रिंग यानी निचोड़ना, WRING रिंग, ठीक है, इसको निचोड़ना बोलते हैं। तो कपड़े को पूरा निचोड़ के, टावल को पूरा निचोड़ के अपने बाल खोल के प्रॉपरली उसको टाई करके रख दो थोड़ी देर। स्टीम हो जाते हैं बाल और अच्छे लगते हैं, स्टीमिंग हो जाती है, ठीक। स्टीम बात नाम सुना होगा, बॉडी के लिए, बालों के लिए, तो वो अच्छा होता है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताएगा कोई कि जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, पहले तो कल आप लोगों का जो सेशन होगा वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन होगा, ठीक है। कल है वो, पहले मेरा था कल मेकअप का, बट अब वो कल स्ट्रेस वाला हो जाएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट का आपका सेशन हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जब हम परसों करते हैं मेकअप, तो तुम्हारे पास है मेकअप घर पे? सारा नहीं बोल रही हूँ, जितना हो, जिससे तुम रेडी होते हो उतना है कि जितना मैंने सीखा मैं उतना अप्लाई कर पाऊँ, या कभी मैंने आज तक फाउंडेशन नहीं लगाया, मेरे घर पे है तो मैं वो सीखना चाहती हूँ कैसे लगाए, तुम्हारी ही स्किन टोन का। तो तुम यहाँ रेडी हो सकते हो प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से, फिर उस हिसाब से हम लोग रिहर्सल करेंगे। तो जैसा भी होगा एक बार अपडेट कर दूँगी मैं, या मुझसे एक बार पूछ लेना कि परसों के सेशन में घर से तैयार होंगे कि यहाँ होंगे। तो अगर घर का होगा तो घर से हो जाना, पर यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और कपड़े जिसमें तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो वो ही चाहिए मुझे। चाहो तो यहाँ आके ड्रेसअप हो सकते हो, और नहीं तो घर से भी आ सकते हो, जिसके घर में जैसा भी अलाउड रहेगा, ठीक है। जो बस से जाते हैं, जो लोग चेंज करते हैं, जैसा भी, तो एक कपड़े एक्स्ट्रा कैरी करके लेकर आना, ठीक है। हील्स अगर लेकर आते हो तो अपनी नॉर्मल स्लीपर या जो भी वेयर करते हो तुम लोग, सैंडल वगैरह, शूज़ वगैरह, वो एक्स्ट्रा रखना। पता चल रहा है हील में यहाँ इधर उधर चल के पैरों की बैंड बजवा दी, ठीक है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है पैर थक जाते हैं, वो वहीं बैठ जाते हैं। तो अपने पास एक एक्स्ट्रा में फुटवेयर हमेशा, जब भी हील्स कैरी करते हो तो एक फुटवेयर एक्स्ट्रा कैरी करके रखो, ठीक है। बहुत लंबे समय तक हील्स भी नहीं पहनना चाहिए, बैक प्रॉब्लम होती है। छोटी हाइट है, ठीक है, इट्स ओके, हम छोटे हैं तो दुनिया तो हम देख ही रहे ना, छोटे हैं तो क्या, हमको सब दिखता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब भी ऐसा होता है तो हमें जो चीज़ कंफर्ट देती है या जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं वही चीज़ करो। अननेसेसरी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन एंड करूँ मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।